अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मास्टर ग़ुलाम रब्बानी असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM असलम टेलर। न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर लें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुंच सके। तो नाजरीन, ये आपने इसकी इस तरह गुलाई कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। 8 से 0 तक ले आना आपका। उसके बाद आपने इसके बाद नाजरीन आपने 10 को 6 के साथ मिलाना है। ये 10 पे निशान हमने जो लगाया था, इस 10 को आपने 6 पर मिलाना है, ठीक है। जब आप इससे मिला देंगे तो उसके बाद आपने इसके सेंटर में 10 और 6 के सेंटर में एक निशान लगाना जिसको आपने D मार्क करना है, ठीक है। D का नाम देकर आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है, ओके। उसके बाद नाजरीन आपने ये 6 से A तक जो है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर का आपने ये निशान लगाना है। 6 से यूं जाना, यहाँ पे आपने एक निशान लगाना, नुक्ता लगा देना है, ठीक है। ये नुक्ता लगाने के बाद आपने इसकी शेप कंप्लीट करनी आर्म होल की। बैक आर्म होल की शेप इस तरह यहाँ से आपने 11 से शुरू होना है। ये D को आगे मिला देना, ठीक है। D पे जो हमने मार्क किया था, 11 से आहिस्ता आहिस्ता डॉट लगाते लगाते आपने D तक आना। D से फिर आपने जाते जाते इस पॉइंट पे आना A पर, A से फिर आपने यहाँ पे चले जाना, ठीक है। इस तरह आपको ये शेप देनी भी आ जाएगी, ठीक है। ये शेप आपने इस तरह कंप्लीट कर लेनी है बैक आर्म होल की, ठीक हो गया जी। इसके बाद नाजरीन ये आपने 13 से यहाँ पर ये जो लाइन हमने 3 से यूं लगाई थी, ये सारी लाइनें आपने इस तरह लगा लेनी है यहाँ तक। 13 पे जो आपने ये 12 से जो है ना, ये एक्चुअली ये सीधी लाइन जा रही है, लेकिन यहाँ से आपने 1 सेंटीमीटर अंदर की जानिब आना, ठीक है। अंदर की जानिब आके तो फिर एक्चुअली ये हम शेप दे रहे हैं कमर में, ठीक है। जिसकी कमर थोड़ी सी स्लिम होगी तो उसमें हमने ये शेप देनी इस तरह। इसी तरह ज़्यादा अगर शेप होगी तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमें उस जानिब भी शेप देनी पड़ती है, लेकिन खैर वो जिसका पेट वगैरह ज़्यादा निकला हो तो फिर वो उसमें हमें बाहर की जानिब शेप देनी पड़ती है। जिसका पेट कम है या कमर कम है तो उसको हम अंदर की जानिब शेप देते हैं, ठीक हो गया। तो 12 से 13 यानी ये 1 सेंटी आपने अंदर आ जाना है। फिर ये 14 से 15 आपने ये मार्क करना है, ठीक है। थोड़ा सा एक आधी सेंटी आपने इधर से जाना, ठीक है। 14 से 15 यानी ये 14 है। यहाँ से आपने यहाँ पर आधी सेंटी बाहर की जानिब जाना, ठीक है। तो ये एक्चुअली शेपें हैं जो ज़रूरी और अहम हैं, ठीक है। आपको थोड़ी मुश्किल लग रही होगी लेकिन ये तमाम इस काम का हिस्सा है। आपने इसको समझना है। ये मुश्किल उस वक्त तक ही लगेगी जब तक आपको ये समझ ना आ जाए। जब समझ आ जाएगी फिर ये आपको मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। तो इन पॉइंटों को समझें, वरना सीधा तो मैं आपको कपड़े पे निशान चाक से लगा कर तो वो भी बता सकता हूँ, लेकिन वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। पहले ये थ्योरी को आप समझ लें, ठीक है। पहले आप ये थ्योरी समझें, क्योंकि थ्योरी मैं देख रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पे बहुत कम हजरात हैं जो शायद ही कोई समझा रहा हो, ठीक है। थ्योरी को नहीं समझा रहा, ना इस तरह के पॉइंट आपको समझा रहा है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन उम्मीद है कि ये मेरा ख्याल है कि मैं ही समझा रहा हूँ। तो आप इन थ्योरी को समझें, ठीक है। बेसिक चीज़ आपको आएगी तो इससे आप बाकी चीज़ें भी कर सकेंगे, वरना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं तो एक्चुअली टेलर मास्टर हूँ, मेरे पास कपड़े आते रहते हैं, मैं कटिंग सिलाई वगैरह करता रहता हूँ। वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इस थ्योरी को समझें। थ्योरी आपकी समझ में आ गई तो आप जो मर्ज़ी जिसके मर्ज़ी आप कपड़े सी सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं आपको लेडीज़ कपड़ों की कटिंग और सिलाई की तरफ भी लेकर चलूँगा, लेकिन आप ये बेसिक चीज़ों को समझें ज़रा, ठीक है। प्रॉब्लम होगी क्योंकि इससे पहले आपने समझा नहीं है, तो लिहाजा अब आप समझने की कोशिश करें तो आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसी तरह नाजरीन अब आप 5 को 13 के साथ मिलाएं, ठीक है। 5 को 13 के साथ ये स्केल से आप सीधी लाइन लगा लें, ठीक है। इस स्केल से लग जाएगा ये। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा स्केल से आउट है, ठीक है। ये दूसरा जो एक हमारी होती है चपटी शेप देने वाली, वो अगर है तो बेस्ट है, उससे शेप दे ले, वरना
आपको वो मेथड जो मैंने अपने डॉट लगा के आपको बताया वो आप थोड़ा थोड़ा डॉट लगाते जाएंगे तो ये शेप आप दे सकेंगे अपने हाथों से, ठीक है। बाद दफ़ा टूल नहीं मिलता है, लेकिन आपको हाथों से भी शेप देनी आनी चाहिए। तो ये मेथड आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने पॉइंट निशान छोटे छोटे लगाते आपने यहाँ तक आना। 13 से, फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 5 से 13 तक, 13 से आपने ये 15 तक आना, 15 से आपने ये 16 तक ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। साइड की जो शेप है ये आपकी टोटली कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ से आपने 5 से आपने 9.5 सेंटी पे आपने निशान लगाना है, जिसको हमने पी का नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लगाना, निशान, ठीक हो गया। सिर्फ आपने निशान लगाना है। अब नाजरीन, अब हमारी जो बैक की कंप्लीट कटिंग थी, ड्राइंग थी, वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब मैं फ्रंट की जानब जा रहा हूँ, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट है, ये इसको एक दफ़ा नज़र मार लें, ये फ्रंट पार्ट है। नज़र मारने से ज़रा आसानी हो जाएगी। तो उसके बाद मैं फिर अब इसको प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा अपना इस तरह बताता हूँ, ठीक है। चेस्ट लाइन जो ये एक्चुअली चेस्ट लाइन है, ठीक है, यही आपने स्ट्रेट आगे ले जाना है, ठीक है। जितना आपने यहाँ से यहाँ तक मार्क किया उतना आपने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 17 और 18 ये 2 और 5 के बराबर, जितना भी जो है ना, ये 2 से 5, ठीक है। और 17 से 18 जो है 2 से 5 जितना आपने निशान लगाया उतना ये 17 से 18 तक निशान लगाना। ये पॉइंट को आपने 17 कंसीडर करना और ये 18 है, ठीक है। ये आपने सीधी लाइन मार्क कर ली। उसके बाद आपने ये 27 से 26 तक 3 सेंटी मार्क करना, ठीक है। 27 से 26 तक 3 सेंटी का फासला रख के आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने 17 से 19 तक, ठीक है, इस पॉइंट को आपने 17 कंसीडर करना। यहाँ से आपने ये निशान लगा के यहाँ पे 19 मार्क कर लें, ठीक है। ये 8 सेंटी का फासला होगा, 17 से 19 तक 8 सेंटीमीटर का फासला होगा, ठीक है। इस तरह ये आर्म होल का जो बकाया विड्थ है ना, इसकी जो लंबाई कह लें या चौड़ाई कह लें, ये तो चौड़ाई होगी, ठीक है, विड्थ। उसके बाद आपने 14, ये 6 cm था, ठीक है, 6 सेंटी ये था और ये 8 सेंटी है। टोटल ये 14 सेंटी इसकी विड्थ है आर्म होल की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये विड्थ होती है, ठीक है, इसको भी समझना ज़रूरी। अब आपने 27 से 30 तक 3 सेंटीमीटर मार्क करना, ठीक है। 27 से 30 तक 3 सेंटीमीटर मार्क करना। ये फ्रंट नेक की चौड़ाई है, विड्थ है, ठीक हो गया। इसके बाद नाजरीन आपने 30 से 31 तक मार्क कर लेना है, ठीक है। ये फ्रंट नेक की ऊंचाई है। और फिर उसके बाद आपने जितना 27 से 30 तक का फासला था उसका आधा, निसफ, 31 से यहाँ एन वाले पॉइंट पर निशान लगाना, ठीक है। 31 से यहाँ पर आना आपने, जितना 27 और 30 का फासला था उसका हाफ करके आपने इसको शेप देना फ्रंट नेक के हाले को, ठीक है। ये हल्का हल्का थोड़ा डॉट लगाते हुए आपने इसकी गुलाई कर देनी है, ठीक है। इस तरह ये हमारे फ्रंट नेक कंप्लीट हो जाता है। ये आप इस पर कॉलर भी लगा सकते हैं, बैन भी लगा सकते हैं। बैन का भी इस दफ़ा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बैन और कॉलर वो भी इस तरह बताऊंगा कि आप ख़ुद से बना सकेंगे, ठीक है। कटिंग वगैरह वो भी आप खुद कर सकेंगे। अब नाजरीन आपने 28 से 29, ये पॉइंट है 28 का और ये पॉइंट है 29 का, ठीक है। यहाँ ये 5 सेंटी का फासला रखना है। ये शोल्डर स्लोप यानी कि हमने शोल्डर डाउन करना, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हमने डाउन करना है 28 से 29 तक, ठीक है। ये निशान लग गया। उसके बाद आपने 30 और 29 को आपने आपस में मिला देना, ठीक है। 29 से मिलाते हुए आपने 33 तक आ जाना। ये भी 2 सेंटी का फासला आपने आगे बढ़ा के इसको लगाना, ठीक है। तो लिहाजा 30 से आपने 29 से होते हुए 33 तक आपने ये निशान कंप्लीट कर लेना। जितना आपने
8 से 10 का कंप्लीट किया था। ठीक है, 8 से ये 11 तक जितना निशान बनता है उतना ही तकरीबन ये निशान बनता है। ठीक है, 30 से 33 तक और 8 से 11 तक ये एक जैसा निशान बनेगा। फिर नाजरीन आपने 19 से सी पे आ जाना है। ये 6 सेंटीमीटर आपने ऊपर आना है। ये इस पॉइंट से 19 नंबर पॉइंट से आपने ऊपर यहाँ पे एक निशान लगाना है जिसको अपना सी कंडीसर करना है और ये फासला 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपने 19 से A1 को ये यहाँ से आपने यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर निशान लगाना। 19 से यहाँ पर इसको A कंसीडर करना है, 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर का निशान लगाना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 19 वाली जगह से पॉइंट से आपने 2.5 सेंटीमीटर इस जानिब आना है, इसको A1 कंसीडर करना है और यहाँ तक आपने मार्क कर लेना है। 2.5 सेंटी का ये फासला आपने यहाँ पर मार्क कर लेना है। ठीक है, ताकि हम आर्म होल की शेप दे सकें। उसके बाद नाजरीन आप ये 33 वाले पॉइंट से होते हुए डॉट लगाते लगाते आपने सी पे आना। सी से आपने यहाँ पे ये A1 पे आना है। A1 से आपने ये 17 पे आपने आ जाना। ठीक है, इस तरह ये हमारे फ्रंट आर्म होल की शेप कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये मैं आपको शेप देने का तरीका भी बता रहा हूँ, आप कागज़ पर ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको ये शेप देने की भी अपना प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपने अपने कपड़े वगैरह पे आप ये बेहतरीन इंशाल्लाह ताला शेप दे सकेंगे। अब नाजरीन यहाँ से आपने ये फ्रंट पट्टी का निशान लगाना है। ठीक है, ये 32 नंबर पॉइंट से आपने यहाँ पर आना है। ठीक है, ये आपने तकरीबन जो है ये 32 सेंटी, यहाँ से आपने ये 32 सेंटी नीचे आ जाना है। ये 32 भी आप रख सकते हैं। हाले से यहाँ नीचे की जानिब आपने 32 सेंटी 34 सेंटी या इससे कम व बेश, थोड़ा बहुत कम व बेश करके आपने ये फ्रंट पट्टी का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कटिंग करके उसके बाद हम इसकी पट्टी लगाते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको प्रैक्टिकली भी आपको बताऊँगा। आप इसकी थ्योरी समझ लें अच्छी तरह, फिर मैं प्रैक्टिकल की तरफ भी जाऊँगा, आपको ये पट्टी वगैरह ये तमाम चीज़ें भी लगानी बताऊँगा। ठीक है, बनानी भी बताऊँगा, लगाने भी बताऊँगा। तो लिहाजा आपने ये मार्क कर लिया। ये समझ लें कि आप ये पट्टी की चौड़ाई जो है ना, ये तकरीबन आपने 1.25 इंच चौड़ी रखनी है या 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। पट्टी जो फ्रंट पट्टी जिस पे हम बटन वगैरह लगाते हैं, ठीक है, ये आपने 3 सेंटीमीटर चौड़ी रखनी है या इंचों में हम 1.25 इंच भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये तकरीबन इस पर 3 काज होते हैं। 3 काज या चौथा काज जो होता है वो कॉलर या बैन पर होता है। अब ये फ्रंट पॉकेट की जानिब आ जाए नाजरीन, पिछली वीडियो में शायद ये बतानी रह गई थी, तो ये इससे भी आप ये नोट कर लें। ठीक है, कि फ्रंट पॉकेट जो आपने ये फ्रंट पट्टी है ना, फ्रंट पट्टी से आपने 3 सेंटी इस जानिब आके एक निशान लगा लेना हल्का सा। ठीक है, निशान लगा लेना और इस लाइन से, चेस्ट लाइन से आपने 2.5 सेंटी ऊपर, 2.5 सेंटी ऊपर और 3 सेंटी इस पट्टी से इधर आपने आना है। ठीक है, ये आपने निशान लगा लेना ये, और 12.5 सेंटी ये पॉकेट की ओपनिंग, हम पॉकेट का मुंह कह लें या पॉकेट की चौड़ाई कह लें, ये 12.5 सेंटी आपने रखनी है। ठीक है, और पॉकेट की जो लंबाई है वो 14 सेंटी रखनी है, 14 सेंटी। ठीक हो गया। इसकी जो लंबाई का फार्मूला और चौड़ाई जितनी रखनी है आपने, उससे आपने 1.5 सेंटी इस चौड़ाई से, विड्थ से जो लंबाई है, इसको हम लंबाई कहते हैं, ये 1.5 सेंटी चौड़ाई से ज़्यादा रखनी है। तो ये इसका फार्मूला। ठीक है, जितनी आपने पॉकेट रखनी है, पॉकेट की चौड़ाई उससे 1.5 या 1.25 या 2 सेंटी आपने पॉकेट को ज़्यादा रखना है। ये पॉकेट का फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले के तहत आपने पॉकेट की शेप बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको, पहले आपने शुरू में इसको स्क्वायर में निशान लगाना। ठीक है, उसके बाद आपने ये कॉर्नर इसके गोल कर देने, इधर से गोल कर देने। ठीक है, ये भी मैं आपको पॉकेट का पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह गोलाई करके आपने परमानेंटली उसको अपने पास रख लेना। ये भी एक्चुअली एक पैटर्न ही है, ये ड्राफ्ट कम्प्लीटली एक पैटर्न है। ठीक है, तो इस तरह ये पॉकेट, फ्रंट पॉकेट कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपने ये साइड के निशान जो हैं, जिस तरह आपने बैक पे रखे हैं जिस फासले पर, उसी फासले पर आपने ये निशान लगाकर इनको कंप्लीट कर लेना। ठीक है,
सेम यही मेथड आपने यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे निशान लगा लेना और ये कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये लंबाई से हमने नीचे हेम के लिए थोड़ा सा को 2.5 सेंटी अलाउंस अजाफी रखना होता है। ठीक है, 2.5 सेंटी हमने फोल्डिंग मार्जिन रखना होता है और 1 सेंटी हमने ऊपर की जानिब मार्जिन रखना होता है, स्टिचिंग मार्जिन। तो इस तरह नाजरीन ये हमारी जो है ये योकलेस कुर्ते की कटिंग ड्राइंग, ठीक है, जो इसके मेथड थे फार्मूले थे वो मैंने आपको बता दिया। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसका ज़रूर जवाब दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके। तो न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और समझें तो सदका जारिया समझकर आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि ये उसकी नॉलेज में भी इजाफा हो सके और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि इल्म बांटना सदका जारिया है। ठीक है, तो उम्मीद है व्यूअर्स इस वीडियो से आपके नॉलेज में भी यकीनन इजाफा हुआ होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।